और आप जो पढ़ रहे थे मेरा का इंग्लिश माई, वो पूरी तरह से गलत है। कैसे गलत है ये मैं आज की वीडियो में पूरा आपको साबित कर दूंगा और आप आज से आप भी कहोगे कि नहीं ये गलत हम लोग पढ़ रहे थे और सही क्या है वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे आप कभी भी बोलते हैं हमारा का इंग्लिश कहते हैं आवर, तो ये भी गलत हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कहिएगा आज तक तो पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज। Hello my dear friends and my dear students, I am Kundan Goswami. Welcome to you on my YouTube channel GC Classes. My dear students, today I am going to teach you what is difference between possessive adjective and pronoun. Let's start this video my dear friends. तो जैसा कि आपने थंबनेल में ज़रूर देखा होगा कि हम लोग जो बराबर लिखते हैं कभी कि मेरा का इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं माई, कुछ लोग कहते हैं माइन, लेकिन क्या लिखना सही है, माई लिखना सही है या माइन लिखना सही है, इस चीज़ को आप आज हम लोग पूरी तरह से सीखेंगे। कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला आज के बाद, ठीक है। और आप जो पढ़ रहे थे मेरा का इंग्लिश माई, वो पूरी तरह से गलत है। कैसे गलत है ये मैं आज की वीडियो में पूरा आपको साबित कर दूंगा और आप आज से आप भी कहोगे कि नहीं ये गलत हम लोग पढ़ रहे थे और सही क्या है वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे आप कभी भी बोलते हैं हमारा का इंग्लिश कहते हैं आवर, तो ये भी गलत हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कहिएगा आज तक तो पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज गलत कैसे हो गया, तो सारा चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो बहुत जल्द इस चैनल पर लॉन्च होने वाली है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको वो क्लासेज मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट के अंदाज में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ मेरे डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है पोसेसिव एडजेक्टिव, इसको बोलेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर सिर्फ हमने एडजेक्टिव लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है। यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। मतलब दोनों में पहले हम ये जानते हैं पोसेसिव प्रोनाउन का यूज किस कंडीशन में करेंगे और पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज किस कंडीशन में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे डियर स्टूडेंट, अगर एडजेक्टिव आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए, समझ रहे हैं ना। रेयर केस में नाउन नहीं भी रहता, लेकिन ये जो पोसेसिव एडजेक्टिव है इसके बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। और अगर मान लीजिए प्रोनाउन का यूज होगा तो ये अकेले होगा, इसके बाद नाउन नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हम अब इस पर विचार करते हैं। मतलब क्या है कि ये जो माई देख रहे हैं, आवर देख रहे हैं, योर देख रहे हैं, हिज देख रहे हैं, हर देख रहे हैं, देयर देख रहे हैं, इट्स देख रहे हैं, सब का मतलब होता है माई का मतलब भी मेरा और माइन का मतलब भी मेरा, आवर का मतलब भी हमारा और आवर्स का मतलब भी हमारा, समझ रहे बात को। लेकिन ये वाला जो आप टेबल देख रहे हैं, ये वाला जो टेबल देख रहे हैं, इसके जस्ट बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। क्या चाहिए याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा, ध्यान से मेरी बातों को। इसके जस्ट बाद क्या चाहिए, एक नाउन चाहिए हमेशा, और इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं चाहिए। आप क्लियर हो गया बात को, एकदम पूरी तरह से सुनिए। इसके जस्ट बाद हमेशा एक नाउन चाहिए और इसके जस्ट बाद कोई नाउन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन का विशेषता बताता है, आपको पता है, इसलिए एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। अब चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर कहेंगे कि सिर्फ मेरा, ठीक है, तो मेरा का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर माइन। कहिएगा सर माइन क्यों लिखे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया इस डब्बा का यूज तभी करेंगे जब इसके जस्ट बाद क्या होगा, एक नाउन होगा, नहीं तो इस डब्बा का यूज करेंगे। तब कहेंगे सर माई फिर क्यों आया, माई कहाँ पर यूज होगा। तो अगर हम बोलेंगे मेरा भाई, ध्यान दीजिएगा, मेरा भाई, ठीक है। तो अब देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, मेरा के बाद क्या आ रहा है, एक नाउन आ रहा है और यहाँ पर है PADJ, मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर जो इंग्लिश लिखेंगे इसका लिखेंगे माई ब्रदर, समझ रहे बात को। अब क्या लिखेंगे, माई ब्रदर, ठीक है। मेरा का मतलब क्या हो गया, माइन, और अगर मेरा भाई है इसके जस्ट बाद एक नाउन आ रहा है, तब क्या लिखेंगे, माई ब्रदर। आप सही सुन रहे हैं, आप अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर कहेंगे सिर्फ हमारा है सर जी, तो हमारा का इंग्लिश देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा का इंग्लिश आवर नहीं आवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्स। अगर हमारा के बाद एक नाउन आ रहा है, जैसे हमारा देश, तो देश तो एक नाउन है, ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आवर कंट्री, ठीक है। आप क्लियरली समझ चुके हैं कि यहाँ पर देखिए हिंदी में भी आपने समझ लिया है कि हमारा के बाद एक नाउन अगर आ रहा है
तो हम क्या लिखेंगे, आवर लिखेंगे। अगर हमारा के बाद नाउन नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, आवर्स लिखेंगे। आप प्रॉपरली समझ चुके हैं, आपको अब दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ अब एग्जाम्पल और सेंटेंस में प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर सेंटेंस में प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट के अंदाज में। यह तो आपने समझ लिया है, अब कुछ और समझते हैं कुछ बातें। ठीक है, यहाँ पर समझिए, जल्दी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए, आप कहेंगे तुम मेरे हो, तो यहाँ पर इसका जो इंग्लिश बनाएंगे यू हो जाएगा, यू के साथ आर लग जाएगा, और मेरे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, माइन। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, यू आर माइन। वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कि तुम मेरे दोस्त हो, तब यहाँ पर क्या करेंगे सर जी, मेरे के जस्ट बाद क्या आ रहा है, दोस्त आ रहा है, मतलब जस्ट बाद यहाँ पर नाउन आ गया। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यू आर माई फ्रेंड। आई थिंक आपने पूरी क्लियर तरीके से समझ लिया है कि कहाँ पर हम माई का यूज करेंगे, कहाँ पर माइन। आपने सुना होगा किसी मूवी के डायलॉग में, तुम केवल मेरे हो। चलिए इसको भी देखते हैं बना करके, तुम केवल मेरे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मेरे के बाद कोई नाउन आ रहा है क्या सर, नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। मेरे के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर माई का यूज कदापि भी नहीं करेंगे, नेवर, कभी नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर माइन का यूज करना होगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर, तो लगाना ही है, और केवल का इंग्लिश होता है ओनली, तो यू आर ओनली माइन। तुम केवल मेरे हो या तुम सिर्फ मेरे हो, दोनों का इंग्लिश क्या होगा, यू आर ओनली माइन। ठीक है, तो आपने समझ लिया है। अगर हम कहेंगे और कुछ सेंटेंस देखें, यह हमारा है, यह हमारा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज आवर्स। अगर कहेंगे यह हमारा देश है, यह हमारा देश है, तो क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर कंट्री। क्या हो जाएगा, दिस इज आवर कंट्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हमारा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी हमारा और यहाँ पर भी हमारा। यहाँ पर आवर्स क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद कोई नाउन नहीं है, और यहाँ पर एक नाउन आ गया, इसीलिए यहाँ पर हम क्या दिए, आवर्स। तो आई थिंक आपने समझ लिया है। इस डब्बा का यूज, एडजेक्टिव वाले डब्बा का यूज कब करना है, जब इसके जस्ट बाद एक नाउन हो। और इस डब्बा का यूज कब करना है, जब कोई नाउन नहीं हो इसके बाद। जैसे हम कहेंगे यह मेरा है, तो दिस इज माइन। यह मेरा कलम है, तो दिस इज माई पेन। ठीक है, मतलब यह मेरा है तो दिस इज माइन दे देंगे, और अगर यह मेरा कलम है तो दिस इज माई पेन। तो माई और माइन में आपने डिफरेंस समझ लिया है किस तरह से। माई ही नहीं, ये सारे वर्ड्स का इसी तरह से यूज होगा। जैसे हम कहेंगे, और भी कुछ सेंटेंस आपको थोड़ा दिखा रहे हैं ताकि आपको और भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हम कहेंगे यह उसकी है, यह उसकी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज, उसकी का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, हर्ष। अगर हम कहेंगे यह उसकी बहन है, तब क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज हर सिस्टर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा, उसकी का अंग्रेजी यहाँ पर लिखा हमने हर्ष, और यहाँ पर क्या लिखा हमने, हर। क्योंकि आपने जस्ट अभी सीखा है कि इस डब्बा का यूज कब करना है, जब उसके जस्ट बाद नाउन हो, और इस डब्बा का यूज कब करना है, जब उसके जस्ट बाद नाउन नहीं हो। तो अब आपने फाइनली समझ लिया है कि माई का मतलब क्या होगा। माई का मतलब मेरा, और माइन का मतलब भी मेरा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ मेरा बोले तो इसके लिए अंग्रेजी क्या होगा, माइन होगा। अगर मेरा भाई बोले तब इसका क्या होगा, माई ब्रदर। आपने फुल्ली समझ लिया, अब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप पूरी तरह से समझ चुके हैं तो एक कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।